आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से शमूएल के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एल्काना और हन्ना से शुरू होती है। ये दोनों पति पत्नी थे और एफ्राइम देश में रहा करते थे। हन्ना एक बांझ स्त्री थी। वह बच्चे नहीं जन्म दे सकती थी। बच्चे की आवश्यकता और चाहत से हन्ना परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर यहोवा से वह मन्नतें मानी कि यदि यहोवा परमेश्वर तू मेरी सुधि लेकर मुझे एक पुत्र दे दे तो मैं उस बच्चे को जीवन भर के लिए यहोवा तुझे अर्पण कर दूंगी, अर्थात तेरा दास होने के लिए दे दूंगी। तब परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसकी सुधि ली। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह मन्नतों के बाद बच्चे को पाई थी। हन्ना ने मन्नत और वाचा जो परमेश्वर से बांधी थी उसी के अनुसार शमूएल बालक को यहोवा के सामने सेवा टहल करने के लिए याजक एली को सौंप दिया ताकि वह वहीं रहे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि याजक एली बूढ़ा हो गया था और उसके दो पुत्र थे, होप्नी और फिनहास इनका नाम था। ये दोनों अति कुकर्मी थे। ये प्रजा में स्त्रियों के साथ इनका व्यवहार खराब था और परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। इस कारण परमेश्वर उन दोनों को मार डालना चाहता था। लेकिन बालक शमूएल जो उनके साथ रहा करता था वह बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य के अंदर उसके लिए प्रेम और आदर का भाव होता गया। एक दिन बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। उन दिनों परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और परमेश्वर का दर्शन बहुत कम मिलता था। एली बूढ़ा होने के कारण उसे आंखों से कम और धुंधली दिखाई देता था। जब वह अपने स्थान में लेटे हुए थे और शमूएल परमेश्वर के संदूक के सामने लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने क्या आज्ञा कहकर दौड़कर एली के पास गया। उसे लगा कि एली ने उसे बुलाया है। तब एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा, तू जा और सो जा। शमूएल वापस अपने स्थान पर आ गया। परमेश्वर ने शमूएल को 3 या 4 बार पुकारा और शमूएल हर बार एली के पास क्या आज्ञा कहकर पहुंच जाता था, क्योंकि उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था और न ही उसका दर्शन पाया था। इसलिए वह हर बार परमेश्वर के पुकारने से एली के पास दौड़ा चला जाता था। तब एली को समझ आ गया कि शमूएल को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा और यदि फिर तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। इस बार फिर परमेश्वर यहोवा ने पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। तब शमूएल ने कहा, कह, तेरा दास सुन रहा है। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, देख, मैं एली के विरुद्ध ऐसा काम करूंगा जिसे देख पूरे इज़राइल में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि उसके पुत्रों ने बड़े बड़े कुकर्म किए हैं और शापित हो गए हैं और उन्हें नहीं रोका गया। इसलिए मैं शपथ खाता हूँ कि एली के घराने का प्रायश्चित न तो मेल बलि से होगा और न ही कभी अन्न बलि से। यह कहकर आवाज़ बंद हो गई। शमूएल भोर को उठा और भवन के किवाड़ों को खोला, लेकिन वह दर्शन एली को बताने से डर रहा था। तब एली ने उसे शपथ खिलाकर पूरा दर्शन शमूएल से सुन लिया। तब एली ने कहा, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शमूएल जवान होता गया और पूरे इज़राइलियों ने जान लिया कि परमेश्वर यहोवा का नबी होने के लिए किया गया है, और परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा प्रकट किया कि शमूएल नबी है। इसके पश्चात शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली लोग फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा और इज़राइली फिलिस्तियों से हार गए और इज़राइल सेना के 4000 पुरुषों को मैदान में ही मार डाला गया। इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने हमें क्यों हरवा दिया। इज़राइलियों ने यह देख कि आधा से ज़्यादा सेना मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वे निर्बल हो रहे हैं। तब उन्होंने यहोवा के वाचा का संदूक जो सीलो में था मंगवाया, ताकि परमेश्वर उन इज़राइलियों पर रहम करे और बचे हुए लोगों को नाश होने से बचाए। तब वाचा का संदूक लाया गया और एली के दोनों पुत्र भी वहां आ गए। जब वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा
तब सारे इजरायलियों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आया और सभी बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। लेकिन परमेश्वर इजराइल का साथ नहीं दिया, क्योंकि एली के घराने की पाप और कुकर्मी इतनी बढ़ चुका था कि यहोवा उन्हें नाश करने की शपथ पहले ही खा चुका था। यही कारण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों का साथ नहीं दिया। उधर छावनी का ललकार सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ललकार का क्या कारण है? तब वे जान गए कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। वे यहोवा की संदूक से डरते थे। वे कहने लगे, जिस प्रकार मिस्रियों पर भारी विपत्तियां डाल नाश कर दिया गया था, कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। तब फलिस्तीनियों ने फिर से एक बार हियाव बांधा। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में कूद पड़े और सभी को मार डाला और कुछ भाग निकले। इसके साथ ही फलिस्ती परमेश्वर का संदूक भी छीन कर ले गए। इसके पश्चात किसी एक व्यक्ति ने याजक एली को युद्ध की बात बताई और दोनों पुत्रों की भी मौत हो गई और वाचा का संदूक को भी फलिस्तियों द्वारा छीन लिया गया है। यह बात सुनकर वह थरथरा गया और कुर्सी से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई, क्योंकि वह बूढ़ा था और कुर्सी से नीचे गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह मर गया। उधर पिनहास की पत्नी जो अब विधवा हो चुकी थी, वह गर्भवती थी और उसका एक बच्चा हुआ। उसके ससुर और पति की मृत्यु और परमेश्वर की यहोवा की वाचा का संदूक छीने जाने के कारण उस बच्चे का नाम इकाबोद रखा। इसका अर्थ है इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। इसके पश्चात यहोवा के संदूक को छीन के ले जाने के कारण फलिस्तियों में भारी विपत्ति पड़ी और वहां दागोन का सिर और हथेलियां डेवढ़ी में कटी हुई मिली। इसके पश्चात परमेश्वर का प्रकोप अशदोदियों के ऊपर भी भारी पड़ा और उन्हें नष्ट करने लगा। और अशदोद के लोगों में परमेश्वर ने वाचा के संदूक के कारण बीमारियां भेजी। यह सब भारी विपत्तियां देखकर वहां के लोगों ने इजराइल के यहोवा के वाचा का संदूक को अपने पास रखने से मना किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उन पर बढ़ता जा रहा था। तब वे लोग फलिस्ती के सरदारों से पूछे कि यहोवा के संदूक से क्या करें। वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ा हलचल मच गया और उसके छोटे से लेकर बड़े तक नगर के सब लोगों को मार डाला और उनसे गिल्टियां निकलने लगी। इसके पश्चात यहोवा के संदूक को यूक्रेन देश में पहुंचाया गया। यूक्रेनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उसने कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मरने से बचा ले। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य न मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े थे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। इस दौरान परमेश्वर का संदूक फलिस्ती देश में 7 महीने तक रहा और इस बीच फलिस्तियों की हालत और दशा परमेश्वर ने बिगाड़ रखी थी। और इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए फलिस्ती ने अपने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा। तब उन्होंने कहा, इजराइल के देवता का संदूक को वापस सौंपने और प्रायश्चित करने को कहा, जिसमें दोषबलि के रूप में फलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने के 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे की मूर्तें बनाकर इजराइल के देवता की महिमा करने को कहा, क्योंकि वे सभी भयंकर रोगों से ग्रसित थे। और उस 2 संदूकों को, एक संदूक यहोवा की वाचा का संदूक का था और दूसरा संदूक सोने और चूहे की जो मूर्तें बनाई थी उसका था। इसे भेजने के लिए योजना बनाया गया और 2 दुधारू गायों की गाड़ी बनाकर उसमें संदूकों को डालकर बेतशेमेश के सीधे मार्ग पर भेज दिया गया। और वे गायें सड़क पर रंभाती हुई दाहिने मुड़ी और ना ही बाएं मुड़ी चलते जा रही थी और बेतशेमेश की सीमा तक पहुंची। बेतशेमेश के लोग तब तराई के गेहूं काट रहे थे। उन्होंने गाड़ी को और उसमें की संदूक को देखकर आनंद हुए और गाड़ी यहोशू के खेत में एक बड़ा पत्थर के पास जाकर ठहर गया। फिर वहां के लोगों ने दोनों संदूकों को उतार कर पत्थर के पास रखा और वो दोनों गायों को मारकर यहोवा के नाम पे होम बलि चढ़ाया। फिर यहोवा के लिए मेल बलि और होम बलि फिर चढ़ाया गया। यहोवा परमेश्वर के संदूकों को खोलकर देखने की आज्ञा अर्थात अनुमति नहीं थी। फिर भी बेतशेमेश के लोग परमेश्वर की आज्ञा को ना माना
और संदूक के अंदर झांका था। इसलिए उनमें से 70,000 मनुष्य और 50,000 मनुष्य मार डाले गए। यह देख वहाँ के लोगों ने विलाप किया कि इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है। इसके पश्चात उन्होंने संदूक को किर्त्यारिम के लोगों को सौंप दिया और वहाँ यहोवा की संदूक के लिए एलियाजर को पवित्र किया गया ताकि उस परमेश्वर के संदूक की रक्षा कर सके। तब संदूक को किर्त्यारिम में रखे हुए 20 साल हो चुके थे और इज़राइल का घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। इसके पश्चात सामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर रखो और यहोवा की उपासना कर, तब वह तुम्हें शत्रु फलिस्तियों से बचाएगा। फिर सामुएल सभी लोगों को मिस्मा में इकट्ठा होने के लिए कहा ताकि वह सारे लोगों के लिए यहोवा से प्रार्थना कर सके। तब सारे इजरायलियों के मिस्मा में इकट्ठा होने की खबर फलिस्ती सरदारों को लगी। तब वह फिर इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई की। यह सुनकर सारे इजरायली भयभीत हो गए और इजरायलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथों से बचाए। तब सामुएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और सामुएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को भारी आवाजों में गरजाया और वे सभी डर गए और तितर बितर हुए। यह देख इजरायलियों ने सभी फलिस्तियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा अर्थात नाश कर डाला। और इस बार परमेश्वर की दया और लोगों की उपास प्रार्थना के द्वारा वे जीत गए, विजय प्राप्त कर लिए और जहाँ जहाँ पर कब्जा था वहाँ वापस इजरायलियों के वश में आ गया। इस प्रकार सामुएल ने परमेश्वर की सहायता से इजरायलियों को जो पाप और कुकर्म में थे इन सभी को छुड़ा लिया। मैं आशा करता हूँ कि सामुएल के इस घटना के द्वारा आप सभी को शिक्षा व आशीष मिला होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सामुएल इजराइल का राजा शाऊल को बनाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।